समस्त महापुरुषों, बहुजन समाज के महापुरुषों, गुरुओं और संतों को नमन करते हुए आज का जो विषय है एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट, जो पिछले 3 दिन से चल रहे हैं। 2 दिन से मेरा लेक्चर हो गया, आज तीसरा दिन है। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन मूवमेंट में एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डिवे को आज डिलीवर करने का है। एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डिवे, और जॉन डिवे की जो एजुकेशन फिलॉसफी है उसमें डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज एक्सपीरियंस एंड एम ऑफ एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है प्रोफेसर जॉन डिवे की, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल फॉर आवर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू, मैं जो जितना मैं समझ पाया हूँ समझाने की जो कोशिश करूंगा, मैं समझता हूँ सभी लोगों को पसंद आएगा। हम पीवीएसपी के स्लोगन के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। और दूसरा, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, हु इज जॉन डिवे। ये जॉन डिवे कौन है, इनको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में हमको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर जॉन डिवे कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, जो बाबा साहब के चौथे गुरु के रूप में पीवीएससीपी ने स्थापित किया है। और उनकी एजुकेशन फिलॉसफी के साथ हम उनके जीवन परिचय के बारे में भी आगे बताने का काम करेंगे। हम उनकी प्रारंभिक एजुकेशन से आपको बताने की कोशिश करेंगे। उनका जो एजुकेशन कंसेप्ट है साथियों, वो एजुकेशन इज ए एवर एंड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। उनकी जितनी भी एजुकेशन फिलॉसफी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, वो जो है फॉर द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, टू द एक्सपीरियंस, इसका मतलब है लोकतांत्रिक एजुकेशन अनुभव के आधार पर व्यवस्था को स्थापित करने की है साथियों। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज ए continuous process of reconstruction of the experience. It is an enduring process of perfecting, refining and maturing. Perfecting, refining and maturing aim of living. जीवन में रहने की ये बहुत एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है साथियों। एजुकेशन के बारे में जॉन डिवे क्या कहते हैं? जॉन डिवे कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन is not a preparation for life. Education is life itself. Education therefore a process of living and not a preparation for future living. वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है, जो जीने का जो की व्यवस्था है, वो आज के लिए, भविष्य के लिए नहीं है, वर्तमान के लिए है, वर्तमान व्यवस्था के लिए है। एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इट इज ए नेसेसरी ऑफ लाइफ, ये जीवन के लिए अनिवार्य है। एजुकेशन इज ग्रोथ। क्या है? अराइविंग एट वन गोल इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू अनदर। दैट इज द एजुकेशन फिलॉसफी के जो जॉन डिवे के जो कोटेशंस हैं, ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल पॉइंट हैं। एज ए न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, एज ए न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल लाइफ, physiological life. In the same manner education is to social life. क्या कहते हैं कि जीवन के लिए जिस प्रकार न्यूट्रिशंस एंड रिप्रोडक्शन, पुनर्उत्पादन की व्यवस्था अनिवार्य है, उसी प्रकार सेम मैनर में एजुकेशन सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अभी इनको मैं डिटेल में आपको इन डेफिनेशंस को समझाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे को जानकारी है। लाइफ इज सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। ये भी कहते हैं कि जीवन अपने आप में एक नवीनीकरण की प्रक्रिया है। आज का जो जीवन है, कल का जो जीवन है, परसों का जो जीवन है, ये सेल्फ डे बाय डे रिन्यूअल प्रोसेस है। कितना व्यवहारिक जीवन की बात वो कर रहे हैं। थिंकिंग स्किल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। थिंकिंग स्किल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। थिंकिंग स्किल को वो बहुत इंपॉर्टेंट और जो है स्वतंत्र वैल्यू के रूप में और एजुकेशन सिस्टम से वो बताने की बात कर रहे हैं। इट्स ए वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
साथियों, प्रोफेसर जॉन डेवे के बारे में एक अगला 2-3 कोटेशन और हैं छोटे छोटे से। सोशल स्कूल इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, स्कूल इज नॉट ए, ये कोटेशंस जो हैं, ये कोटेशंस बहुत मोटिवेशनल हैं और मैं भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। सोशल इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट सोशल इज स्कूल इज लाइफ। वो कहते हैं स्कूल जो है वो जीवन को सुधारने की प्रक्रिया नहीं है या जीवन के तैयार करने की प्रक्रिया नहीं है, बट स्कूल इज लाइफ, पूरा जीवन ही स्कूल है। हर क्षण, हर कदम, हर पल आप कुछ न कुछ सीखने का काम कर रहे हैं। ये जो लाइफ है ये इटसेल्फ अपने आप में एक जीवन है। वी ओनली थिंक व्हेन वी आर कन्फ्रंटेड विद ए प्रॉब्लम, जब हम सोच सकते हैं जब किसी परेशानी में हम होते हैं। द सेल्फ इज नॉट ए समथिंग रेडीमेड, the self is not something ready-made but something is continuous formation through choice of action। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझने और समझाने के कोटेशंस के साथ मैं अब आपको प्रोफेसर जॉन डेवे के जीवन का जो एक्सपीरियंस एजुकेशन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश में करूंगा। साथियों, प्रोफेसर जॉन डेवे का जो जीवन है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। वो दृष्टिकोण क्या है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जीवन की प्रवृत्ति है कि वो अपने को जिंदा और जीवित यानी कि अस्तित्व में बनाए रखने के लिए नवीनीकरण करता है। क्या करता है? एक रिन्यूअल प्रोसेस करता है, रिन्यूअल प्रोसेस करता रहता है। जब हम सोच विचार थिंकिंग स्किल के साथ नवीनीकरण करते हैं, इस प्रक्रिया को ही सोच विचार की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ थिंकिंग स्किल कहते हैं। इसी को हम थिंकिंग स्किल कहते हैं। ये सिद्धांत जो है बुद्ध के अनित्य काल के सिद्धांत कहलाता है। ये महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन का अनित्य काल का सिद्धांत कहलाता है। एजुकेशन इटसेल्फ ए लाइफ, ये कोटेशन जो उन्होंने बोला था, एजुकेशन इटसेल्फ ए लाइफ एंड लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। जीवन एक अपने आप में नवीनीकरण की प्रक्रिया है। प्रोफेसर जॉन डेवे ने इसी सिद्धांत को प्रोफेसर जॉन डेवे ने इस सिद्धांत को नए कलेवर में, नए तरीके से पेश करने का काम जो किया है वो समझने की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रकार मनुष्य के भौतिक जीवन में भोजन काम करता है, उसी प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा, एजुकेशन काम करती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो मनुष्य के जीवन के लिए उसी प्रकार शिक्षा भी काम करती है। क्योंकि भौतिक जीवन के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की गुणवत्ता जीवक सामाजिक जीवन के लिए थिंकिंग स्किल, एजुकेशन, सोच विचार की शिक्षा अनिवार्य हो जाती है। साथियों, इस बात के तथ्य को बुद्ध और महावीर ने भी स्वीकार किया है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार प्राकृतिक जीवन में जीवाश्म सेल्स का एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो वे जीवाश्म आपस में कुछ इंफॉर्मेशन लेन देन का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स कुछ, जब भी कोई जीवाश्म आप पानी में या गंदगी में पड़े देखेंगे तो अक्सर देखेंगे वो एक दूसरे को टच करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को एनर्जी जनरेट ट्रांसफर करते हैं। और अस्तित्व में बनाए रखने के लिए ठीक उस प्रकार मनुष्य सामाजिक जीवन में कम्युनिकेशन, सूचनाओं, जानकारी का लेन देन करते हैं और जीवन जीते रहते हैं। लेकिन मनुष्य का ये काम कॉमन, कम्युनिटी और कम्युनिकेशन, 3C से रिलेटेड है सर। 3C क्या? कॉमन, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन। आप जो है, हमारा व्यक्ति कॉमन रूप में काम करता है, कम्युनिटी में काम करता है और कम्युनिकेशन से जीवन जी रहा है। अगर वो इन 3 चीजों में नहीं होगा तो वो जीवन जीने में बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस टिल कॉमन पोजीशन। ये प्रोफेसर जॉन डेवे की कंसेप्ट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस टिल कॉमन पोजीशन। तो कॉमन पोजीशन का मतलब है कि सामाजिक जीवन में जो कम्युनिटी में स्थापित होता है तब तक वो सारी उसके अवयव जो है काम करते हैं, जो भी इस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब इसी को कॉमन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर सुधार होता है, दोनों को एक नया व्यावहारिक जीवन मिलता रहता है। साथियों, एजुकेशन एज ए नेसेसरी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एज ए नेसेसरी ऑफ लाइफ
जॉन डिवे का ये जो कंसेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो हमने बताया है इसी को और गहराई से समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मनुष्य भौतिक जीवन के अस्तित्व में बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। इस भौतिक जीवन में निरंतर और नवीनीकरण प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड रिन्यूअल प्रोसेस द्वारा सुरक्षित बना रहता है, क्योंकि भौतिक जीवन स्वयं एक नवीनीकरण प्रक्रिया है। आपको मनुष्य जो है एक फिजिकल लाइफ है, फिजियोलॉजिकल लाइफ है, जो अपने आप में कॉमन और इंटरेस्ट के साथ रहती है। जिस प्रकार मनुष्य के भौतिक जीवन के लिए पोषण, भोजन और प्रेरण जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए जीवन के अनुभव में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आवश्यकता अनुसार जरूरी है। अगर ये नहीं है तो वो सामाजिक जीवन जीने में मुश्किल हो जाएगा। इस सामाजिक जीवन की शिक्षा के लिए मुख्य रूप से जीवन के अनुभवों का आदान प्रदान अनिवार्य है, और क्योंकि साझे उद्देश्य, कॉमन गोल, क्योंकि जब भी समाज में जब लोग कम्युनिटी में रहते हैं तो किसी लक्ष्य को, तो कॉमन गोल को साझे अनुभवों, कॉमन एक्सपीरियंस से प्राप्त करने में दोनों पक्षों के स्वभाव की एक संशोधित प्रक्रिया है। हम जिस सामाजिक जीवन में रहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर और लेने देने का काम करते हैं, ये एक सोशल लाइफ, सोशल प्रक्रिया है। ये साइंटिफिक एटीट्यूड है जॉन डिवे का सामाजिक जीवन में जीने का, जो मानव जीवन में अनुभवों के आधार पर घटने वाली, सामाजिक जीवन में अनुभवों के आधार पर घटने वाली प्रत्येक घटना के पूर्व अनुभव के योगदान होता है, जो अनुभव उसकी कसौटी के गुणवत्ता के आधार पर सुधार के लिए भी होता है। इस प्रकार जीवन के अनुभव की किसी भी अप्रियतम, अपरिपक्वता और अवश्यंभावी घटना से बचने का एक मान्यता प्राप्त आसान तरीका होता है, और सामान्यतः सामाजिक जीवन में शैक्षणिक प्रभाव के छोटे छोटे अनुभवों से बड़े बड़े समाजों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं कि बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस और बहुत छोटे छोटे से लाइफ के जो रुकावटें होती है उनको अगर मिलाकर के देखा जाए तो बहुत सारी चीजों के समाधान उससे निकले आते हैं। कभी कभी समाज में काम करने के लिए समस्या और साधन कम हो जाते हैं। हमने देखा है कि काम करने के लिए समस्या और साधन कम हो जाते हैं, तब हमें उसे सीखने व समझने की जरूरत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब व्यवहारिक शिक्षा और अनुभव में अंतर बढ़ता है, जब व्यवहारिक शिक्षा और जीवन में, एक्सपीरियंस एंड थ्योरेटिकल में जब जब डिफरेंस दिखाई देगा तब तब हमको कठिनाई मिलेगी। लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपका मजबूत है तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। यही बात वो बताते हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे सामाजिक जीवन में बिखराव और अलगाव बढ़ता जाता है। ये अलगाव और बरगाव बढ़ा अगर घटाना है तो आपको सोशल इंडोसमोसिस के साथ, सामाजिक प्रक्रिया के साथ आपको जीवन में उसके अनुभवों का लाभ मिलेगा। क्या ये व्यवहारिक शिक्षा, कठिनाई वाली व्यवहारिक शिक्षा का प्रचलन है? एक बात। दूसरा है, क्या ये शिक्षा आज पढ़ाई जाती है? दूसरा सवाल। तीसरा, क्यों ये शिक्षा हमारी स्कूली शिक्षा में शामिल है? जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सब चीजें हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। वी नेवर फॉरगेट दिस, कि हम लोगों को कभी जीवन में सोचना विचारना नहीं सिखाया जाता है। ये हमको हमेशा, आज भारत में जो शिक्षा दी जा रही है, आज भारत में जो एजुकेशन हम लोगों को परोसी जा रही है, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा हमारे लोगों को जो शैक्षणिक ज्ञान दिया जाता है, इस शिक्षा में सोच विचार कौशल शिक्षा से दूर रखा जाता है। जब दूर रखा जाता है, इस कारण समाज में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए आज भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए कौशल प्रवीण शिक्षा, थिंकिंग स्किल एजुकेशन व अनुभव की शिक्षा, एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल अनिवार्य हो गया है साथियों। तभी तो माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो ने भी कहा है, इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। एडवर्ड डी बोनो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो भी इस बात के लिए कहते हैं। मैडम बात करूंगा भी नहीं। हमें एफकेएसओडी ने ये बात बताई है कि आई विल नेवर फॉरगिव माई एजुकेशन सिस्टम फॉर नॉट टीचिंग मी हाउ टू थिंक। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए या रखनी पड़ेगी कि हमको जीवन में कैसे सोचा जाए, ये हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं सिखाया जाता। आप निधि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हाउ टू थिंक इन योर एजुकेशन पॉलिसी यू नेवर बी लर्न बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको नहीं सिखाया जाता। प्रोफेसर जॉन डिवे ने स्वयं कहा है कि भारत में सोच विचार करने की क्रांति पूर्व में गौतम बुद्ध ने की है, जबकि भारत सोच विचार करने वालों का देश रहा है।
चाहे वो बुद्धा हो और चाहे वो सम्राट अशोक हो। प्रोफेसर जॉन डेवे ने खुद कहा है कि भारत में गौतम बुद्ध द्वारा की जा चुकी है, इसका प्रभाव संपूर्ण एशिया में देखने को मिलता है। उन्होंने जो कोटेशन कोट किया वो ये है, इन इंडिया गौतम बुद्ध इनिशिएटेड ए रेवोल्यूशन इन थिंकिंग विच वाज अल्टीमेटली टू इफेक्ट टू मच ऑफ एशिया। पूरे देश में ये जो है उनकी क्रांति है सोच विचार करने की, इसका प्रभाव पूरी एशिया पर है, लेकिन ये भारत में थिंकिंग स्किल आज भी नहीं सिखाई जाती है। ये बात वो बताते हैं। तो साथियों, प्रोफेसर जॉन डेवे के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर जॉन डेवे जो है वो अमेरिका के थे और इनका पॉइनियर ऑफ फंक्शन ये प्रेगमेटिज्म परिणामवाद के से इनका रिलेशन है। लीडर ऑफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। प्रोफेसर जॉन डेवे साहब ने प्रगतिशील शिक्षा, प्रेगमेटिज्म परिणामवाद, यह तर्क विचार व्यवहार एवं एक्शंस पर आधारित है। इनकी एजुकेशन फिलॉसफी जो है, जो एजुकेशन फिलॉसफी है वो प्रेगमेटिज्म इज ए फिलॉसफी बेस्ड ऑन लॉजिक, आर्गुमेंट, आइडियाज, थिंकिंग, डीलिंग विद अदर्स एंड एक्शन आइडियोलॉजी पर इनकी एक्शन आइडियोलॉजी पूरी जो है डिपेंड करती है। अर्थात प्रेगमेटिज्म उन व्यवहारों और क्रियाओं का दर्शन है, परिणामवाद उन व्यवहारों और क्रियाओं का दर्शन है जिन पर हम अपने विचारों के अर्थ प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं, और उनके अनुसार प्रत्येक विचार किसी क्रिया का संकेत देता है तथा क्रिया के परिणाम इस विचार के अर्थ और प्रामाणिकता का परीक्षण देते हैं। प्रैग्मेटिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक एक्शन आइडियोलॉजी है, और ये जो है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है साथियों। अब इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी है 20वीं शताब्दी में प्रभावी रही। 20वीं शताब्दी में इनकी एजुकेशन फिलॉसफी प्रभावी रही, वो किस आधार पर रही उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन फिलॉसफी वाज द मेन कंट्रीब्यूशन इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में बहुत प्रभावी और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनिवार्य एजुकेशन साबित हुई है पूरे विश्व के लिए। क्यों हुई है कि एजुकेशन को एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम किया इन्होंने, और दूसरा जो क्या, कॉपरेशन को, इनकी एजुकेशन से कॉपरेशन देखने को मिलता है। ये जो दोनों चीजें हैं ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए ये भीम बाण से कम नहीं है। अगर हम इनको इसमें देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है। प्रोफेसर जॉन डेवे ने बालक केंद्रित पढ़ाई पर जोर दिया, मतलब छोटे बच्चों की एजुकेशन पर जोर दिया, और कहा कि विद्यार्थियों के अनुभवों को समस्या समाधान में महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों के जो अनुभव हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण माने जाने चाहिए। अर्थात शिक्षा में समस्याओं के आकलन और समाधान दोनों का समावेश होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है। शिक्षा वही है जो आदर्श समाज बनाती है। शिक्षा वही है जो एक आदर्श समाज का निर्माण करती है। शिक्षा एवं लोकतंत्र में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी जो जॉन डेवे की जो किताब है उसका भी अर्थ यही निकल करके पूरा आता है कि उनका कहना है कि शिक्षा और लोकतंत्र में घनिष्ठ संबंध है और इसका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हमारे लिए होता है। प्रोफेसर जॉन डेवे ने हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा में विषय को बताया है कि हमेशा एथिकल आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, एथिकल आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस को हमेशा अपने दिमाग में रखते थे। ये बात उन्होंने जब हायर एजुकेशन की बात की तो इन चीजों को रखा जो हमारे कॉपरेशन के मूल तंत्र हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये हमारे वो एथिकल जो उसमें वैल्यूज हैं कॉपरेशन में उससे डिपेंड करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, आई बिलीव दैट एजुकेशन is a process of living. I believe the education is a process of living, not preparation of future living. उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है ये जीवन जीने का अभी का एक तरीका है, प्रिपरेशन फॉर, ये भविष्य के निर्माण का पार्ट नहीं है। उन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में शिक्षा के महत्व को
इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को मानव जीवन के लिए लिखा। एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, इट इज ए लाइफ इटसेल्फ। मैं अभी कोटेशंस आपको बता रहा था, मानव जीवन को में दर्शाने के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए उन्होंने कहा एजुकेशन इज नॉट ए फॉर प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट्स लाइफ इटसेल्फ। वे शिक्षा में सीख कर करने के महत्व को दर्शाते हैं। वो लर्निंग के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, वो एजुकेशन के बाद ही बता, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द बिगेस्ट एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू डूइंग। वो इस एजुकेशन फिलॉसफी को हमेशा एक्सपीरियंस और एक्शन आइडियोलॉजी से, एक्सपीरियंस एंड एक्शन आइडियोलॉजी से जोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है एजुकेशन शुड बी पेड। उन्होंने आगे उच्च स्तरीय एजुकेशन के विशेषता को बताते हुए कहा है एजुकेशन शुड नॉट बी जस्ट टीचर्स मेकिंग बट इट शुड बी ए जॉइनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा है एजुकेशन शुड नॉट बी ए जस्ट टीचर्स मेकिंग, ये आपको आगे समझने और समझाने के लिए बाद में, बट इट शुड बी ए जॉइनिंग ऑफ एक्सपीरियंस। आप अनुभवों को साझा करें, अनुभवों को सीखें एक्सपीरियंस के साथ। इसलिए वे शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। वो एजुकेशन को एक्सपीरियंस के आधार से जोड़ने की बात करते हैं। शिक्षा के महत्व को जीवन में दर्शाने के लिए अपनी बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में लिखते हैं एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस। एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस सोशल प्रोसेस, लाइफ इज ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। जिस प्रकार एजुकेशन जीवन में एक सीखने की कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, उसी प्रकार जीवन भी एक नवीनीकरण प्रक्रिया है। जो मैंने अभी जीवाश्म का एग्जांपल आपको दिया था कि वो भी एक नवीनीकरण प्रक्रिया है। एजुकेशन और एजुकेशन इज ए टू सोशल लाइफ, और नहीं, व्हाट न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर द फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज द सोशल लाइफ। जिस प्रकार न्यूट्रिशन जो मैंने अभी बताया था पीछे कि हमको जो है शक्ति के लिए कुछ खाने का आइटम, रिप्रोडक्शन जो हमें मतलब लाइफ को रिप्रोडक्टिंग करने के लिए, फिजिकल लाइफ जो मतलब भौतिक जीवन के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार एजुकेशन इज द सोशल लाइफ। वही सामाजिक जीवन में इंफॉर्मेशन शेयर के साथ वो भी जरूरी है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन का महत्व संबंध दर्शाते हुए वे लिखते हैं एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जो शिक्षा और सूचनाओं पर आधारित दर्शाने की बात जब जॉन डेवे करते हैं तो एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि एजुकेशन कंसिस्ट द प्राइमरी इज द ट्रांसमिशन थ्रू communication is a process of sharing experience till if becomes a common position। जब तक सामाजिक जीवन में आप अपने विचारों को, अपने अनुभवों को जीवन के साथ स्थापित करते हैं, तब तक के लिए वो अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जॉन डेवे थिंकिंग को शिक्षा का आवश्यक अंग मानते थे। प्रोफेसर जॉन डेवे लाइफ को एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ वो थिंकिंग स्किल को भी महत्व दे रहे हैं, और यहाँ कहते हैं थिंकिंग इज द मेथड ऑफ इंटेलिजेंस लर्निंग, इंटेलिजेंस थिंकिंग, इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस। जो एजुकेशन फिलॉसफी एंड अम्बेडकरिज्म में वो बताते हैं दैट एम्प्लॉयज एंड रिवार्ड्स माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जीवन में आप इंटेलिजेंट लर्निंग करते हैं, इंटेलिजेंट थिंकिंग है, इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस है, तभी आपकी एजुकेशन फिलॉसफी पूरी होती है। जो प्रोफेसर जॉन डेवे के बाद एडवर्ड डी बोनो ने भी इसी कंसेप्ट को पूरा बताने का काम किया साथियों। क्योंकि प्रोफेसर जॉन डेवे के बारे में समझना और जानना इसलिए अनिवार्य है कि प्रोफेसर जॉन डेवे से का बाबा साहब से बहुत बड़ा रिलेवेंस रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रोफेसर जॉन डेवे को अपना चौथा गुरु मानते थे और वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको रेलेवेंट करती हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और जॉन डेवे की जो किताब है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में 26 चैप्टर है साथियों, और बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण कृति है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें भी 26 चैप्टर है। ये गुरु शिष्य में इतनी एक दूसरे पर प्रभाव था कि उनके भी जो किताब है उसमें भी 26 चैप्टर है, और दोनों ही किताबें विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात और कुख्यात
आप दोनों बातें कह सकते हैं। ये कुछ लोगों के लिए विख्यात और जो दूसरे विचारधारा के लोग हैं उनके लिए ये बुक्स कुख्यात हैं, लेकिन दोनों बुक्स में समानता देखिए, 26 चैप्टर हैं साथियों। और जॉन डेवे से बाबा साहब बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में एजुकेशन ग्रहण करके जब इनके शिष्य रहे हैं 3 साल, 13 से 2017-16 तक, जब वापस आकर इंडिया आए तो यहाँ भारत का संविधान उनको लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा उनको सम्मान देने के लिए LLD से सम्मानित करने के लिए उनको जब अमेरिका बुलाया गया, तो जब बाबा साहब वहाँ जब अमेरिका पहुंचे, तो जिस दिन वो अमेरिका पहुंचे थे उससे एक दिन पहले ही प्रोफेसर जॉन डेवे की डेथ हो गई थी। तो जब अगले दिन उन्होंने कहा मुझे अपने गुरु से मिलना है, तो उनके साथियों ने उन्होंने देखा वहां पर कि उनके जो स्टूडेंट साथ के जो लोग थे पूरे विश्व में, कुछ लोग जो उसमें उनके बैचमेट थे, कुछ चाइना से, जापान से, जर्मन से, अन्य कंट्री से वहां पहुंचे हुए थे, तो वो अपने दोस्तों में घिरे हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरु से मिलना है। तो वहां के साथियों ने बताया कि वो कल एक दिन पहले ही वो यहाँ से जा चुके हैं। तो बाबा साहब ने एक पत्र अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर को लिखा, और उन्होंने लिखा, सविता अम्बेडकर को उस पत्र में लिखा कि मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक जीवन का मैं बहुत ज्यादा जॉन डेवे का ऋणी हूँ। यानी कि इस शब्द से ये बात प्रतीत होती है कि वो जो है उनको अपना चौथा गुरु मानते थे। ये जो बाबा साहब का जो ये कंसेप्ट है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उन्होंने इस पुस्तक जो उनकी प्रोफेसर जॉन डेवे की बहुत महत्वपूर्ण कृति है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये लगभग उसी से उन्होंने इसको पूरे को निचोड़ निकाला है, जो जिसमें उन्होंने एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइजेशन को लिया है। साथियों, ये जो कंसेप्ट बाबा साहब के हैं, प्रोफेसर जॉन डेवे के, सोशल डेमोक्रेसी, सोशल एंडोस्मोसिस, सोशल एफिशिएंसी, कॉमन पोजीशन, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ओपन माइंडेडनेस एंड स्टुपिडिटी जैसे अनेक शब्दों को ग्रहण किया है। ये जो आज हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में पूरे देश से आज यहाँ लोग मौजूद हैं और हम लोग जिस काम को कर रहे हैं, इसमें बाबा साहब पर जो प्रभाव था वो पूरा जॉन डेवे पर था। और बाबा साहब के जो उन्होंने वैचारिक क्रांति की, उसको समझने के लिए जॉन डेवे को भी समझना बहुत अनिवार्य है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एक सेक्रेटरी लेवल के बहुत सीनियर अधिकारी प्रोफेसर KN कदम साहब कहते हैं, उन्होंने एक अपनी किताब में एक रेफरेंस दिया है कि अगर आपको बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझना है, बाबा साहब को आपको समझना है, बाबा साहब को संपूर्ण बौद्धिक जीवन को अगर समझना है, तो आपको प्रोफेसर जॉन डेवे को समझना पड़ेगा। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि बाबा साहब को समझने के लिए हमें जॉन डेवे को समझना है। जब आज हम लोग जॉन डेवे की बात करते हैं, तो भारत के तमाम सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग हमसे कहते हैं कि ये PR अम्बेडकर साहब या MKSOT, ये PVSP, ये आप लोग यार जॉन डेवे को कहां से पकड़ लाए, ये कौन जॉन डेवे है। तो ये बहुत अनिवार्य है हमको समझने के लिए कि जब एक सीनियर अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ये बात कहता है कि बाबा साहब को समझने से पहले, बाबा साहब को समझने के लिए आपको प्रोफेसर जॉन डेवे को समझना पड़ेगा। तो जॉन डेवे का समझना और जॉन डेवे को समझना, ये दोनों चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये इस बात से संकल्पित है कि हम लोगों को जॉन डेवे को समझना बहुत अनिवार्य है। साथियों, ये जो हमारे आज के जो सब्जेक्ट था, इसमें डेफिनेशन एजुकेशन फिलोसफी और बहुजन मूवमेंट में एजुकेशन फिलोसफी, एजुकेशन फिलोसफी ऑफ प्रोफेसर जॉन डेवे। तो इसमें जो दो चीजें थी, एक तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस एजुकेशन, ये दोनों चीजें मैंने बताने का जो काम किया है वो जॉन डेवे का हमने समझाने का काम किया। अब जो एक सब्जेक्ट नया बचता है, एक जो टॉपिक बचता है, वो है एम्स ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसको, ये सब्जेक्ट हमारे जानकारी में कभी हमने इस पर दिमाग भी नहीं चलाया, और हम लोग कभी इस पे हमारा दिमाग, हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। वो तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के द्वारा, मैं थैंक्स करता हूँ MKSOT को, जिसका इस छात्र बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो इनका 8वां चैप्टर है,
डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का, इस डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के 8वें चैप्टर को, लैंग्वेज तो बहुत टफ है, हमारे साथियों ने पढ़ा है उसको और बहुत मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन अभी पीछे इसको समझने का और थोड़ा सा सुनने का मौका मिला तो समझ में आया कुछ मेरे को कि हम जो बात करते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एजुकेशन का कोई एम ही नहीं होता है, एजुकेशन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। ये हम और आप और हमारे लोग बहुत गलत मुगालते में रहते हैं कि आपके एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, आपके एजुकेशन का एम क्या, उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एजुकेशन का अपना व्यक्तिगत कोई एम नहीं होता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए इतनी जद्दोजहद जो की जाती है वो क्यों की जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल दरअसल इसका जो है स्वरूप कैसा है, नेचर ऑफ एम, नेचर ऑफ एम जो है, एम का जो स्वरूप है, जो उसका जो एम का जो स्वरूप है वो जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो एम है, एम का जो स्वरूप है वो एक्सपीरियंस जो एजुकेशन का को पूरा करता है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम एम को यदि एम हमारा दर्शनीय है, तो एम हमारा हमेशा जो एम लेते हैं वो एजुकेशन का वो दर्शनीय होता है। जैसे आपका कोई गाड़ी है, मकान है या कोई किताब है, ये उसका जो है एम होता है, जो एम होता है, उद्देश्य होता है। दरअसल शिक्षा की कोई अपना उद्देश्य नहीं होता, शिक्षा का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। एम तो टीचर का होता है और स्टूडेंट का होता है। एक टीचर एजुकेशन दे रहा है, उसका उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है कि छात्र को मुझे परिपूर्ण बनाना है। और जो हमारा जो उद्देश्य स्टूडेंट है, उसका उद्देश्य होता है कि मुझे एजुकेशन ग्रहण करना है, ठीक है ना। लेकिन वे तय कर चुके हैं कि उनका उद्देश्य क्या होता है, ये उनका उद्देश्य पहले तय हो सकता है। एजुकेशन आज देना और लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य पहले तय हो गया कि मुझे ये परिपूर्ण एजुकेशन देनी है, तो ये निश्चित रूप से तय हो जाती है कि एजुकेशन का अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है, एम का उद्देश्य होता है। एम जो होता है उसका अपना एक स्वरूप होता है। हम देखेंगे कि एम का उद्देश्य क्या था, नेचर ऑफ एम को समझना है तो हमें एजुकेशन के एम को समझना है, एजुकेशन के एम को समझना है तो हमें नेचर ऑफ एम को समझना होगा। तो नेचर ऑफ एम ही एजुकेशन के उद्देश्य को पूरा करता है। नेचर ऑफ एम यानी कि हमारे जो एम है उसका जो नेचर है वो हमको जो है एजुकेशन के उद्देश्य को पूरा करता है, उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है साथियों। उद्देश्य के लिए नेशन एजुकेशन पॉलिसी, जैसे अब ये मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आप अगर देखेंगे तो किसी प्रकार का भी नेचर ऑफ उसमें देखेंगे तो किसी प्रकार का भी आपको उसमें जद्दोजहद नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अगर आप देखते हैं कि जैसे हमारा आज एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि हमको अपने को समाज में हमें अपनी इस एजुकेशन को समझना है या उसके उद्देश्य को समझना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको आज हम पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और हमारे लोग पढ़ रहे हैं, वो जो है एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई हुई है आज हमारी, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, वो उसका उद्देश्य नहीं है, वो उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वाले का है जो हिडन है। अब इस पे हम टॉपिक पे आना चाहेंगे कि हमारे देश में वेद पुराण, मैं आपको अनुभव के आधार की बात कर रहा हूं कि वेद पुराण और जो तमाम सारी चीजें हमको जो पढ़ाई जा रही हैं, दैट इज नॉट एजुकेशन। जो पुराणों और वेदों की जो एजुकेशन के पीछे का एजेंडा है वो हमको साथियों, क्योंकि वो जो एजेंडा है वो सामाजिक और मानसिक दास बनाने का है, ये हमको कहीं दिखाई नहीं देता है। एजुकेशन एजुकेशन का जो 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 एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसको अगर आप देखते हैं कि समाज के निर्माण होगा, बिना सोच विचार करने वाले समाज ही वास्तविक दास बन सकता है, क्योंकि एजुकेशन में आपको ऐसी भगवानों पर आधारित, वेदों पर आधारित और पुराणों पर आधारित एजुकेशन दी जा रही है जो आप सोच विचार करने वाले नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो एजुकेशन आपको दी जा रही है वो एजुकेशन आपकी अधूरी है और वो उसका एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है।
वो नेचर ऑफ एम का उद्देश्य है साथियों, है कि नहीं। तो अब एक इसी साथ पे कि अगर ये एक एग्जाम्पल बतौर जो उसमें अगर देखा जाए कि जैसे किसी को कहा जाता है कि भाई आपके पास तो दिमाग नहीं है ना, तो एम के उद्देश्य को जानना पड़ेगा। अगर हमें कहा जाए कि आपका तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं है कि हमारे पास दिमाग है कि नहीं है, लेकिन इस एम के स्वभाव को जानना है तो भविष्य में क्या बनना है और क्या अथवा मानना है, और उसको उद्देश्य के एम को स्वरूप तय हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जैसे नाई का काम जो कर रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण बात नहीं कर रहा है, लेकिन कपड़े धोने का काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण उस काम को नहीं कर रहा है। क्या समझे, नाई काम कर रहा है लेकिन ब्राह्मण उस काम को नहीं कर रहा है। आपको देखेंगे कि आप जो है कपड़े धोने का काम धोबी नहीं कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होता है एम इन एजुकेशन। तो वो एम इन एजुकेशन में जो ठेकेदार होता है उसका उद्देश्य छिपा हुआ होता है और वो उस काम को कर रहा होता है। तो साथियों, ये जो एक्सपीरियंस एजुकेशन और ये जो इसके एम ऑफ एजुकेशन का जो साइलेंट एजेंडा है, ये हमारे मनुवादियों द्वारा हमारे ऊपर जो थोपा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और समझने का है। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो इनकी किताब है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे समझने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे साथियों के लिए भी जरूरी है। हम इसके अध्ययन को करने से पाते हैं कि एक्सपीरियंस एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन और तमाम जो इनके जो संकल्प, जो इनका जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को अगर हम समझते और समझाने का काम करते हैं तो हम पाते हैं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जॉन डेवी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात को यहीं पर इसको आगे समाप्त करते हुए साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम करते हुए मैं आपको बताऊं कि समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। अशोक, महान अशोक का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। अपनी बात को विराम करते हुए यहीं पर मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय भीम।